Good morning students. In this video we will do question second and third of exercise 3.2. Question second is on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. मीन्स हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, रेशियोज को कंपेयर करके फाइंड आउट करना है वेदर दी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया गया था कि हम रेशियोज को कैसे कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टेबल के बारे में हमने डिस्कस किया था। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके रेशियोज़ को कंपेयर करवाते हैं एंड देन हम फाइंड आउट कर लेते हैं इफ़ a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर तीनों रेशियोज़ इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। इफ़ a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, देन हमारे पास कैसी लाइंस आ जाती है, पैरेलल। इसी टेबल की हेल्प से हम नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टेबल आपको माइंड में सेट होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड इजीली कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। In the first part, equation is 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and second is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. सबसे पहले equations को compare करवाएंगे। Comparing these equations with general formula of the equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and second a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। क्लियर? कंपेयर करवा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट a1 is equal to 5, b1 which is the coefficient of y in the first equation minus 4 and c1 is a constant term 8. Similarly a2 is equal to 7, b2 is equal to 6 and c2 is equal to minus 9। क्लियर? अब क्या करेंगे, रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे। नाउ a1 बाई a2, a1 क्या है हमारे पास 5 एंड a2 की वैल्यू क्या है 7, b1 बाई b2, b1 की वैल्यू क्या है -4 बाई 6, लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 बाई 3 एंड c1 बाई c2, c1 की वैल्यू क्या है 8 एंड c2 इज़ -9। क्लियर है? अब यहाँ से आप रेशियोज से देख सकते हैं a1 बाई a2 की वैल्यू 5 बाई 7 है एंड b1 बाई b2 की वैल्यू -2 बाई 3 है। a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है, तो हम टेबल की हेल्प से बोल सकते हैं हेयर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, therefore both lines intersect। clear? This is the answer. Now second part is equations are 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सेम फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने कंपेयर करा था, वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी, सेकंड पार्ट में भी वही करेंगे, बट नीड नहीं है बार बार कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस ये मेंशन करने की। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, वी गेट a1 इज इक्वल टू 9, b1 is equal to 3 and c1
is equal to 12. Similarly, A2 is equal to 18, B2 is equal to 6, and C2, which is a constant term, 24. Clear है? Now ratios A1 by A2, रेशियो फाइंड करते हैं. A1 is 9 and A2 is 18. लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2. सेम B1 by B2 भी फाइंड आउट करेंगे. B1 is 3 and B2 is 6. ये भी कट हो रहा है. लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करा, यहाँ भी आ गया हमारे पास 1/2. C1 by C2, C1 की वैल्यू क्या है? 12 एंड C2 इज़ 24. अगेन ये भी लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो रहा है, क्या आ गया हमारे पास? 1/2. अब यहाँ से हम देख सकते हैं A1 by A2 विच इज़ 1/2, B1 by B2, C1 by C2, तीनों का ही आंसर हमारे पास 1/2 आ रहा है. मीन्स A1 by A2 is equal to B1 by B2 is also equal to C1 by C2. क्लियर? हमें पता है अगर A1 by A2 इक्वल होगा B1 by B2 एंड C1 by C2 के भी, तो लाइंस कैसी हो जाती है? Therefore both lines are coincident. क्लियर है? Now third part is 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. 2x minus y plus 9 is equal to 0. इक्वेशंस को कंपेयर करवाएंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं, we get A1 is equal to 6, B1 is equal to minus 3 and C1 is equal to 10. Similarly, A2 is equal to 2, B2 is equal to minus 1, y के साथ कोई यहाँ पे हमारे पास नंबर नहीं है तो क्या हो जाता है यहाँ पे 1, एंड C2 is equal to 9. क्लियर है? रेशियोज़ को कंपेयर करवाएंगे. A1 by A2, A1 क्या गिवन है? 6/2. लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3. B1 by B2, B1 इज़ -3 एंड B2 इज़ -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ भी हमारा आंसर आ गया 3. एंड C1 by C2, C1 क्या है हमारे पास? 10 एंड C2 इज़ 9. From here we can conclude A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. Here A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. Therefore both lines are पैरेलल. कैसी लाइंस हो जाती हैं? पैरेलल. क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. टेबल में हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस भी गिवन था. अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, रेशोज़ अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलते थे? कंसिस्टेंट. अगर तीनों रेशोज़ इक्वल हैं, लाइंस कोइंसिडेंट होती है, तब भी हमारे पास कंसिस्टेंसी आ जाती है, कंसिस्टेंस. रीज़न क्या है कंसिस्टेंट आने का? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है. हेयर A1 by A2 इज़ इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2. लाइंस कैसी हो जाएगी? पैरेलल. लाइंस पैरेलल हो रही है मीन्स वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो कंसिस्टेंसी कैसी हो जाएगी? क्या बोलेंगे हम उसे? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. क्लियर है? तो अब हमें थर्ड क्वेश्चन में यही बताना है, व्हाट इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन.
चेक करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड है जैसे सेकंड क्वेश्चन में करा था, बट एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड ऑन हो जाएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। पहले कंपैरिजन करवाने के लिए कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन करवाएंगे, कंपेयरिंग these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। क्या आ जाएगा हमारे पास कंपैरिजन करवाने पर? वी गेट a1 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 5। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 7। अब रेशियोज़ को कंपेयर करवाते हैं। नाउ a1 बाय a2, a1 क्या गिवन है 3 एंड a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 बाय b2, b1 क्या है हमारे पास 2 एंड b2 इज़ माइनस 3। नाउ c1 बाय c2, माइनस 5 बाय माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हम इसको प्लस 5/7 बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कंक्लूज़न निकालेंगे? दैट a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अब यहाँ पे a1 बाय a2 इक्वल ही नहीं है b1 बाय b2 के, तो लाइंस कैसी हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम लिख सकते हैं हेयर a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। क्लियर है? सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस will intersect each other। इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट पे करेगी। इससे कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक ही सॉल्यूशन होगा। हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो आया है, सॉल्यूशन जैसे ही हमारे पास आ जाता है तो हम क्या बोल देते हैं? दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। देयरफॉर पेयर ऑफ linear equations is consistent। क्लियर? सेम ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। सेम कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y, 9 पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन वाली लाइन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट में मेंशन कर दिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। वी गेट a1 इज इक्वल टू 2, b1 is equal to minus 3 and c1 is equal to minus 8. Similarly, a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 6 and c2 is equal to minus 9. रेशियोज़ को कंपेयर करवाएंगे। नाउ a1 बाय a2 क्या है हमारे पास? 2 and 4 रिड्यूस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 बाय
2 and b1 by b2 -3 by -6 which is equal to +1/2। क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड C1 by C2 इज़ इक्वल टू, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/9। क्लियर है। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, दैट A1 by A2 इज़ इक्वल टू B1 by B2। हेयर A1 by A2 इज़ इक्वल टू B1 by B2। मीन्स अगर हमारे पास A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 by C2, लेकिन C1 by C2 के इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी हो जाती है, पैरेलल लाइंस हो जाएगी हमारे पास। मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस will parallel to each other and have no solution, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो लाइंस कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर पेयर ऑफ linear equations is inconsistent। Now third part, equations given है हमें 3/2x plus 5/3y is equal to 7। सेकेंड इज़ 9x minus 10y is equal to 14। इनको भी करेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व 7/14 करके, बट हम जनरल फॉर्मूले से जनरल जो इक्वेशंस है हमारे पास उसके साथ कंपैरिजन करवा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे है, लेफ़्ट हैंड साइड पे है जनरल इक्वेशंस में। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो हम इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। कंपैरिजन वाली लाइन दोबारा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। वी गेट A1 इज इक्वल टू 3/2, B1 इज इक्वल टू 5/3 एंड C1 is equal to -7। Similarly, A2 is equal to 9, B2 is equal to -10 and C2 is equal to -14। रेशोज़ फाइंड आउट करेंगे। नाउ A1 by A2, A1 क्या है हमारे पास, 3/2, A1 की वैल्यू क्या है 3/2 अपॉन A2 विच इज़ 9। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 9। अब 3 से तो 9 कैंसिल हो रहा है, विच इज़ इक्वल टू 1/6। सेम ऐसे ही अब B1 by B2 फाइंड आउट कर लेते हैं। B1 इज़ 5/3 एंड B2 इज़ -10। इसे भी हम लिख सकते हैं 5/3 इंटू -10। अब 5 से तो 10 कैंसिल हो रहा है, -2 आ जाएगा यहाँ पे। मीन्स हम लिख सकते हैं 1/-6। क्लियर। एंड C1 by C2, C1 इज़ -7 एंड C2 इज़ -14। 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 और माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे A1 by A2 का आंसर हमारे पास आ रहा है 1/6 एंड B1 by B2 का आंसर आ रहा है -1/6 एंड C1 by C2 इज़ 1/2। कोई भी इक्वल नहीं है। हेयर A1 by A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 by B2। यही दोनों इक्वल नहीं है तो हमें C1 by C2 को चेक करने की नीड ही नहीं है। हेयर A1 by A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 by B2 मीन्स पेयर ऑफ
linear equation will intersect at one point and have only one possible solution. Therefore सॉल्यूशन है, इसलिए हमारी लीनियर इक्वेशंस कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट. देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इज 5x minus 3y is equal to 11 minus 10x plus 6y is equal to minus 22. कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं. 5x minus 3y minus 11 is equal to 0 and second minus 10x plus 6y प्लस नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 22 इज इक्वल टू 0. कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू आ जाएगी 5, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -11 एंड a2 इज इक्वल टू -10, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 22. क्लियर है. रेशोज फाइंड आउट करते हैं. a1 बाय a2 विच इज़ 5 एंड -10, लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1/2. अब b1 बाय b2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. b1 इज़ -3 एंड b2 इज़ 6. यहाँ भी हमारे पास आ गया -1/2 एंड c1 by c2, c1 is -11 and c2 is 22. ये भी लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो रहा है. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -1/2. हेयर a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is also equal to c1 by c2. Therefore here pair of linear equation will coincide and have infinite solution. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे. देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, यहाँ स्पेस नहीं है. देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इज 4/3x plus 2y is equal to 8, 2x plus 3y is equal to 12. कंपैरिजन करवाएंगे इक्वेशंस का तो हमारे पास क्या आ जाएगा. यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड पे नहीं लेके आ रहे. एक पार्ट आपको ऐसे भी करके दिखा देते हैं. लेफ़्ट हैंड साइड पे हम कांस्टेंट टर्म्स को नहीं लेके आ रहे हैं, तब हमारे पास कैसे आंसर आता है. देखिए a1 इज इक्वल टू 4/3, a2 इज इक्वल टू 2, सॉरी b1 is equal to 2 and c1 is equal to 8. Here a2 is equal to 2, b2 is equal to 3 and c2 is equal to 12. तो यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे. Now a1 by a2,
A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 एंड A2 इज़ 2, तो हम लिख सकते हैं 4/3 इंटू 2। अब 2 एंड 4 तो कट हो रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 2/3। B1/B2, B1 की वैल्यू क्या है 2 एंड B2 इज़ 3 एंड C1/C2 इज़ इक्वल टू 8/12, कट करेंगे 4 से डिविजिबल है 2/3। देखिए अगर हम 8/12 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते तो 8 हमारे पास यहाँ क्या आ जाता नेगेटिव, 8 क्या आ जाता इधर नेगेटिव। सेम ऐसे ही 12 भी क्या हो जाता नेगेटिव, और फिर हम यहाँ क्या मेंशन करते -8 एंड -12। अब ये माइनस से माइनस कट हो जाता, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आंसर आता 2/3। क्लियर है? मीन्स आप इन्हें यहाँ पर भी रख के कर सकते हैं, बट जब आप शो करेंगे मेंशन करेंगे कि आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करवा रहे हैं और वहाँ पे जनरल इक्वेशन आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड से पहले मेंशन करेंगे, तब आपको फिर इक्वेशंस में भी कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे हमारा आंसर यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है दैट A1/A2 इज़ 2/3, B1/B2 is also equal to 2/3 and C1/C2 is also equal to 2/3. Means here A1/A2 is equal to B1/B2 is also equal to C1/C2। तीनों रेशोज़ हमारे पास इक्वल है, तो लाइन्स अगेन क्या हो रही है कॉन्स्टेंट लाइन्स है। पेयर ऑफ linear equations will coincide and have infinite number of solutions। बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम, इसीलिए हमारे पास लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं ये कंसिस्टेंट। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। थैंक यू।